हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जावा शॉर्ट सीरीज। लास्ट सीरीज में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, लाइक कलेक्शन फ्रेमवर्क, फाइल हैंडलिंग एंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग। क्या होता है थ्रेड्स, मल्टी थ्रेडिंग कैसे यूज करना है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट, मल्टी थ्रेडिंग मतलब क्या होता है एंड आज हम लोग सीरीज के टॉपिक में एग्जैक्टली क्या देखने वाले हैं, लेट्स सी। फर्स्ट, व्हाट इज थ्रेड, थ्रेड क्या होता है, व्हाई वी नीड द मल्टी थ्रेडिंग, हाउ टू क्रिएट अ थ्रेड, एंड देन वी विल सी द स्मॉल प्रोग्राम फॉर द मल्टी थ्रेडिंग आल्सो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज थ्रेड। थ्रेड मतलब क्या होता है, या फिर मल्टी थ्रेडिंग जावा में यूज करना मैंडेटरी क्यों होता है। व्हाट इज थ्रेड? अ थ्रेड इज द लाइटवेट प्रोसेस. It is the smallest unit of execution inside the program. And every Java program has at least one thread, that is the main thread. Thread मतलब क्या होता है? The smallest unit of the program. मतलब हम लोग portions को create कर सकते हैं, like हम लोग threads को create कर सकते हैं. That is a multi-threading. And by default Java के अंदर एक thread होता है, as here you can see the main thread. अभी थ्रेड्स तो बेसिकली व्हाट वी हैव डिस्कस, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसेस और एग्जीक्यूशन कोड। तो फिर मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग? मल्टी थ्रेडिंग हेल्प्स योर प्रोग्राम टू रन द मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली. इट improves द परफॉर्मेंस, कीप एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव, यूटिलाइज द सीपीयू बेटर. क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग? एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज देयर इज वन रेस्टोरेंट विच इज मोर पॉपुलर, ठीक है। तो उस रेस्टोरेंट में अगर वो पॉपुलर हो रहा है तो वहाँ पे कुछ थिंग्स है, लाइक व्हाट वी कैन से, कोई कुक कर रहा है, कोई सर्व कर रहा है, कोई मैनेज कर रहा है, ये सभी चीज़ें एक साथ परफॉर्म हो रही है। सो इसकी वजह से बेटर परफॉर्मेंस हमें अचीव हो रहा है, दैट इज द मल्टी थ्रेडिंग। मतलब थ्रेड्स हमारे पास होंगे, वो सभी थ्रेड साइमल्टेनियसली यूज होंगे या फिर एग्जीक्यूट होंगे, एंड तब जाके हम लोग उसे मल्टी थ्रेडिंग कह सकते हैं। अनदर एग्जांपल, सपोज लेट्स टॉक अबाउट द लैपटॉप्स। लैपटॉप में आप लोग बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चालू रख सकते हो, लाइक इफ यू वांट टू वर्क ऑन पीपीटी, इफ यू वांट टू डू सम कोड, आप वो भी कर सकते हो। लाइक एक ही लैपटॉप है बट साइमल्टेनियसली वहां पे आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हो, एंड दिस इज कॉल्ड एज एन मल्टी थ्रेडिंग। क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग की वजह से? यूटिलाइज द सीपीयू बेटर, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज द मल्टी थ्रेडिंग इन अ जावा. वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो थ्रेड्स को कैसे क्रिएट करना होता है, हाउ टू क्रिएट द थ्रेड. जावा ऑफर टू वेज टू क्रिएट द थ्रेड. फर्स्ट वन by extending the thread class and second one by implementing the runnable interface. इन दोनों को यूज करके जावा के अंदर हम लोग थ्रेड्स को यूज कर सकते हैं. अगेन व्हाट वी से, by extending the thread class and by implementing the runnable interface. If you remember, abstraction में हम लोगों ने सीखा था इंटरफेस का कॉन्सेप्ट. तो अभी थ्रेड क्लास भी हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर रनेबल इंटरफेस भी हम लोग यूज कर सकते हैं. रनेबल इंटरफेस है तो वहां पे वन बाय डिफॉल्ट फुल्ली अब्स्ट्रैक्ट मेथड हमें अवेलेबल होगी, जो कि रन नाम की मेथड होगी. एंड थ्रेड क्लास है तो वहां पे मल्टीपल मेथड्स हमें प्रोवाइड होता है. कैसे करना है थ्रेड्स को क्रिएट, लेट्स सी विद द एग्जांपल. देखो यहाँ पे सिंपली हमारे पास एक प्रोजेक्ट है डेमो नाम का. लेट्स ओपन द प्रोजेक्ट. उसके अंदर SRC एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल डेमो जो पैकेज है उसके अंदर मैं एक क्लास क्रिएट कर लेती हूँ. ओके, डेमो जो हमारा क्लास है SRC के अंदर हम लोग एक पैकेज के अंदर क्लास को क्रिएट कर लेंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने टेस्टिंग नाम का एक क्लास यहाँ पे क्रिएट किया है. मेन मेथड को इंक्लूड कर देंगे, फिनिश बटन के ऊपर क्लिक कर लिया. अभी यहाँ पे एक क्लास तो हमारा बनके क्रिएट हो चुका है. नाउ एज वी डिस्कस, टू वेज से हम लोग मल्टी थ्रेडिंग को अचीव कर सकते हैं. फर्स्ट वन दैट इज अ थ्रेड क्लास एंड सेकेंड वन विच इज अ रनेबल इंटरफेस. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग थ्रेड क्लास को कैसे यूज करना है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं.
तो यहाँ पे मैं और एक क्लास क्रिएट करूंगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, डेमो नाम का मेरा क्लास है जो कि एक्सटेंड करने वाला है हमारे थ्रेड नाम के क्लास को। थ्रेड इज द प्रीडिफाइंड क्लास। ओके, अभी ये जो थ्रेड है ये बाय डिफॉल्ट एक मेथड भी हमें प्रोवाइड करता है जो कि रन नाम की है। बाय डिफॉल्ट मेथड है। ऑलवेज मेक श्योर अगर आप प्री डिफाइंड मेथड यूज कर रहे हो रन मेथड तो आर विल बी इन अ स्मॉल लेटर ओनली। एंड यहाँ पे मैं system.out.println ले लेती हूँ एंड वेलकम टू थ्रेड, इस तरीके से एक आउटपुट मैंने यहाँ पे दे दिया। दैट्स हाउ। ठीक है, अभी ये एक पार्ट तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अभी ये जो थ्रेड क्लास है, इस थ्रेड क्लास के अंदर हमें ये रन मेथड अवेलेबल होती है। अगर मैं यहाँ पे थ्रेड क्लास को एक्सटेंड नहीं करूंगी तो ये रन मेथड यूजर डिफाइंड मेथड हो जाएगी एंड हमें वो चाहिए प्री डिफाइंड मेथड। सो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया है एंड यहाँ पे एक रन मेथड को डिफाइंड कर दिया। अभी मुझे बताओ बेसिक सा क्या पार्ट पढ़ा था हम लोगों ने? मेथड्स को अगर एग्जीक्यूट करना है तो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। सो सेम हियर, जो हमारा डेमो नाम का क्लास है इसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। सपोज मैंने डी नाम का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अभी अगर सेम मैं यहाँ पे d.run ऐसे कॉल करती हूँ तो दिस मेथड विल बिकम द यूजर डिफाइंड मेथड। तो ये एज अ थ्रेड कॉल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? वी वांट टू स्टार्ट द थ्रेड ना, सो यहाँ पे हम लोग d.start मेथड को कॉल कर देंगे। स्टार्ट मेथड थ्रेड क्लास से हमें अवेलेबल होती है। तो जब मैं यहाँ पे d.start दे दूंगी तो कंट्रोल डेमो के अंदर आ जाएंगे एंड यहाँ पे वो देखेगा उसे रन मेथड मिलने वाली है। सो जब d.start आप लोग कॉल कर दोगे तो ये रन मेथड आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड यू विल गेट द आउटपुट, राइट? यस, दैट्स हाउ यू कैन यूज द थ्रेड क्लास। बट अभी अगर मुझे यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करने हैं तो वो कैसे हम लोग कर सकते हैं? तो यहाँ पे बहुत वी कैन यूज द थ्रेड क्लास और वी कैन यूज मल्टीपल क्लासेस, वी कैन क्रिएट द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल आपको बताती हूँ। सपोज यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ये रिपीट कर लेते हैं हम लोग क्लास का। ऊपर डेमो था, यहाँ पे मैंने डेमो 1 कर दिया। वेलकम टू द थ्रेड 1 एंड यहाँ पे मैं दे दूंगी वेलकम टू द थ्रेड 2। कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया। आई हैव 2 थ्रेड्स। तो यहाँ पे रन मेथड दोनों के अंदर आ जाएगी। जैसे मैंने डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वैसे मैं डेमो 1 का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगी जो कि d1 होगा। यहाँ से d1.start मेथड को हम लोग कॉल कर देंगे। नाउ वी हैव 2 थ्रेड्स। प्रोग्राम को यहाँ पे अगर मैं रन कर लेती हूँ, ओके, आई एम हैविंग एन एक्सेप्शन। सो व्हाट एक्सेप्शन वी आर हैविंग? डेमो 1 विच इज गोइंग टू एक्सटेंड द थ्रेड। देन उसके बाद में मेन मेथड को भी इंक्लूड किया है एंड स्टार्ट करते वक्त d1.start से हम लोग कॉल कर देंगे। नाउ यू कैन सी वेलकम टू द थ्रेड 1, वेलकम टू द थ्रेड 2, ऐसे 2 आउटपुट्स हमें यहाँ पे आ रहे हैं। बट मुझे क्या करना है? अभी इसके अंदर थोड़ा सा और मॉडिफिकेशंस करने हैं। लाइक ये मैसेज जो है वो मुझे 5 टाइम्स आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना है। तो अभी बेसिक सा लॉजिक क्या होगा? हमें यहाँ पे लूप चढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक लूप चलाया है। यहाँ से ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देंगे। दैट्स हाउ। ठीक है, ये लूप आ जाएगा ब्रैकेट्स के अंदर। यहाँ पे आ गया लूप यहाँ पे। ठीक है, अभी ये सेम लूप मैं यहाँ पे भी लेने वाली हूँ हमारे सेकेंड थ्रेड के लिए। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने सेम लूप को चलाया है। फिर से प्रोग्राम को रन कर देंगे। कैन यू सी आई एम गेटिंग द आउटपुट, राइट? बट स्टिल ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लाइक कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट हो रहा है ये मालूम नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं? स्लीप नाम की मेथड यूज कर लेते हैं। सो थ्रेड प्रोवाइड द स्लीप मेथड, मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए आपको वहाँ पे स्लीप करना है, कितने ड्यूरेशन का डिले आपको वहाँ पे देना है, ये आप लोग बता सकते हो। तो यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप मिली सेकेंड्स हमें देना पड़ता है। तो मैंने 2000 दिया है। इट मीन्स वो 2 सेकेंड्स का डिले वहाँ पे कंसिडर करेगा।
अगर स्लिप नहीं हुआ तो एक्सेप्शन आ सकता है, एंड उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई एंड कैच ब्लॉक यानी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग को यहाँ पे यूज़ किया है। सेम जैसे फर्स्ट क्लास में किया है वैसे ही सेकेंड क्लास में करना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ पे ट्राई ले लिया, कैच ब्लॉक ले लेंगे, यहाँ पे मैंने फिर से डाल दिया एक्सेप्शन, ई के अंदर स्टोर कर दिया। नाउ लुक एट द आउटपुट। अभी कोड को अगर मैं यहाँ पे सिंपली रन करती हूँ, ओके, वन ब्रैकेट इज मिसिंग, तो यहाँ पे और एक ब्रैकेट हमें क्लोज करना पड़ेगा। अभी इस कोड को अगर मैं रन करती हूँ, लुक एट द आउटपुट, वेलकम टू द थ्रेड 1, वेलकम टू द थ्रेड 2, फिर से वेलकम टू द थ्रेड 2, थ्रेड 1, फिर से 2, फिर से 1, 2, 1, 1, 2। एंड जब आउटपुट आ रहा है वो 2 सेकेंड्स का डिले भी कंसिडर कर रहा है बिकॉज ऑफ द स्लिप मेथड। स्लिप मेथड 2 सेकेंड्स के लिए स्लिप हो जाएगा, लाइक वो थ्रेड स्लिप हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लाइक कोई भी थ्रेड सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट हैज द डिफरेंट आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आप लोगों ने 2 ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया है, 2 ऑब्जेक्ट से आप लोग थ्रेड को स्टार्ट कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है एंड इट्स डिपेंड अपॉन द सीपीयू, लाइक कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट करना है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हमें सिक्वेंशियली आउटपुट नहीं आ रहा है एंड पूरा आउटपुट लाइक वी आर गेटिंग द 5 and 5 टोटल 10, बट स्टिल वो थोड़ा सा ऊपर नीचे मर्ज हो जाएगा। दैट्स हाउ द थ्रेड वी आर गोइंग टू यूज। अभी ये तो हो गया बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। इसी तरीके से हम लोग रनेबल इंटरफेस को भी यूज कर सकते हैं। कैसे करना है रनेबल इंटरफेस को यूज, तो यहाँ पे देख लो, मैं फिर से यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लूंगी डेमो नाम का। रनेबल इंटरफेस है तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स नाम का कीवर्ड आ जाएगा। तो इम्प्लीमेंट्स किससे इम्प्लीमेंट करना है हमें, रनेबल को, तो रनेबल यहाँ पे दे दिया। नाउ यू कैन सी डेमो के लिए मुझे एरर है क्योंकि रनेबल अगर इंटरफेस है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके पास बाय डिफॉल्ट एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कि हमें कंपलसरी डेमो क्लास के अंदर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे पब्लिक वॉइड रन नाम की मेथड, ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। नाउ देयर इज नो एनी एरर। यहाँ पे मैं सिंपली system.out.println ले लूंगी एंड आउटपुट पे मैं दे दूंगी वेलकम टू रनेबल, इस तरीके से, ठीक है। अभी डेमो का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। बेसिक पार्ट क्या पढ़ा हम लोगों ने, रन को अगर कॉल करना है तो हम लोग स्टार्ट मेथड से कर सकते हैं। अभी अगर यहाँ पे मैं d.start सर्च कर लूँ तो वो स्टार्ट मेथड अवेलेबल नहीं है क्योंकि रनेबल एक ही मेथड प्रोवाइड करता है जो कि रन नाम की मेथड है। तो फिर थ्रेड को स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट मेथड कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें, थ्रेड क्लास। तो हम लोग यहाँ पे थ्रेड क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ये थ्रेड का ऑब्जेक्ट किसके लिए है, डेमो के लिए। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में डेमो को पास कर दिया, यानी कि डी को पास कर दिया। अभी t.start मेथड को मैं कॉल कर दूंगी तो आई विल गेट एन आउटपुट। देखो आ गया। एग्जीक्यूट कैसे होगा, t.start, t ऑब्जेक्ट किसके लिए था, थ्रेड के लिए। यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमें क्या मिलने वाला है, डी। तो यहाँ पे डेमो के अंदर कंट्रोल आ जाएंगे और डेमो के अंदर फिर जो रन मेथड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग मल्टी थ्रेडिंग को यूज कर सकते हैं। थ्रेड इज लाइक अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंडिविजुअल प्रोसेस एंड देन मल्टी थ्रेडिंग मतलब परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। 2 वेज से हम लोग कर सकते हैं, बाय यूजिंग द थ्रेड क्लास और बाय इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। आई होप guys you all understand this concept. Let's continue our Java journey together. In our upcoming series, again we are going to start the most important concept, that is servlet, JDBC and more. So, bye-bye.